मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, पिछले भाग की कथा में महाराज दशरथ जी के द्वारा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महाराज के सानिध्य में पुत्र का मेष्ट यज्ञ करवाया, जिससे अग्निदेव प्रसन्न होकर एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और वशिष्ठ महाराज को दिया। मुनि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को देकर कहा, इस खीर को अपनी महारानियों के बीच में बांट देना। यहाँ तक की कथा कही थी, अब आगे की कथा कहने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो पूरा देखना है, तभी तो आनंद की प्राप्ति होगी। और हाँ, एक निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, और कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग्य आधे कर कीन्हा। तब ही राय प्रिय नार बुलाई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या सब रानियाँ वहाँ चली आई। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा नृपसो देऊ रहु उभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीर्घ सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। जो राजा ने 1 भाग का 2 भाग किया था, उसमें से राजा ने 1 भाग कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तो यही विधि गर्भ सहित सबु नारी, और भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत प्रसन्न हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महासव राज ही रानी, और शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियाँ महल में शोभित हुई, और सुख जुत कछुक काल चली गयु, और जेह प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। कुछ समय सुख पूर्वक बीता, और वह समय आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरयरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न बहुत गर्मी ही थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों में जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुरसाज विमाना। जब ब्रह्मा जी ने
भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, समय जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाकर अयोध्या जी की ओर चले। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व वरु था। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। तो बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, अगह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, और बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे देवता लोग। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, मंगल गीत होने लगी। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके, प्रार्थना करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। आभूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के कल्याणकारी हितकारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई, प्रसन्न हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था भगवान का। चारों भुजाओं अपने खास आयु धारण किए हुए थे प्रभु का। दिव्याभूषण बनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों का संहार करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए। माता कौशल्या दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अनंत, हे भगवान, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान परिमाण रहित बतलाते हैं। कह दुई कर जोरी स्तुतोरी के विध करऊ अनंता, और माया गुण ज्ञानाती तमाना वेद पुराण भरंता। किस प्रकार मैं आपकी विनती स्तुति करूं, यहाँ तक कि वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए मेरे घर में प्रकट हुए हैं, मेरे कोख से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पृथ्वी कही। मम उर्सोवासी अहुपहासी, सुन धीर मत्थिर न रहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, चकरा जाती है, विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चही। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराने लगे। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को बड़े प्रेम से समझाया, जिसमें उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव उत्पन्न हो जाए। इस तरह भगवान श्री राम ने समझाया। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहुतात यह रूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई जब भगवान ने समझाया, तो वह फिर बोली कि हे तात, हे पुत्र, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। और यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परे भवकूपा। माता का इस प्रकार का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी श्रीजान भगवान श्री हरि ने बालक रूप तुरंत धारण कर लिया और बालकों की तरह रोने लगे।
जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा में नहीं गिरते, कूप में नहीं गिरते। तबे प्रधेन शिरु संत हित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, मनुष्य का रूप लिया। वे अज्ञान में मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं भगवान। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर नहीं। त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना है। तो सोनि से सुरोदन परम प्रिया बानी, असंभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, ओ आनंद मगन सकल पुरवासी। जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई, शिशु रुदन परम प्रियवानी, जब प्यारी ध्वनि सुनकर, रोने की प्यारी ध्वनि जब सब लोगों ने सुना तो सब रानियां उतावली होकर कौशल्या की महल की ओर दौड़ी। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पूर्वासी आनंद में मग्न हो गए, खुशी से झूम उठे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानहु ब्रह्मानंद समाना। अपरम प्रेम मन पुलक शरीरा, अचाहत उठन करत मत हीरा। महाराज दशरथ जब पुत्र के जन्म के बारे में सुना अपने कानों से, तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए, इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। मन में अतिशय प्रेम है, उनके शरीर पुलकित तो हो गया, आनंद से धीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। तो जाकर नाम सुनत शुभे होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से ही संसार का कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे आज घर पधारे हैं। यह सोचकर महाराज दशरथ मन में परम आनंद से पूर्ण हो गए। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ, आनंद मनाओ, बधाइयाँ गाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गए हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने जानकर अनुपम बालक को देखा। उन्होंने जाकर के अनुपम छवि वाले बालक को, श्री राम को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।